हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे 11/11 सीरीज की, जो कि ZEE5 पर रिलीज की गई है। और इससे पहले मैंने इसकी कंटेंट को सिर्फ नाम और कुछ पोस्टर्स को देखकर ही सुना है, जिसके टीजर, ट्रेलर इन सभी में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। और हाँ, इसके अलावा ये भी बात बता दूं कि इस सीरीज को किल की टीम ने बनाई है, जो नाम सुनने के बाद मैं इस सीरीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और फिर क्या, 8 एपिसोड्स के 40 से 45 मिनट के आसपास की सीरीज पर जब मैंने अपना समय दिया, तो पहले ही एपिसोड को देख करके ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चल गई कि असल मायने में ये के ड्रामा सिग्नल की बस एक कॉपी पेस्ट है। जिसमें बहुत अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी हिंदी वर्ल्ड की ऑडियंस ने उस कोरियन शो को देखा ही नहीं है, जिसके टोटल 16 एपिसोड्स उसकी ओरिजिनल कोरियन लैंग्वेज के साथ में ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और हाँ, ये भी बता दूं कि वो एक लिमिटेड सीरीज है, जिस पर मैं अपने दूसरे मेन चैनल पर बात करूंगा, क्योंकि अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो सॉरी, वो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं देने वाला। रीजन यही है कि ये सीरीज ऑडियंस के लिए तो डेफिनेटली एक फ्रेश टेक ही है, इसलिए रीमेक की उस रेस में मैं जबरदस्ती का खुद को प्रो बता करके इस सीरीज की रीमेक के नाम पर तो गलतियां नहीं निकालूंगा। सिवाय वो कहते हैं ना कि एक छोटे से पार्ट के अलावा, जिसमें माँ अपनी लड़की को शादी के लिए बार बार जो फोर्स करती है, डेफिनेटली उसे देख करके ये बात पता चलती है कि राइटर ने जबरदस्ती का ये ज्ञान इस बात को दिमाग में रख करके डाल दिया कि ऑडियंस हमारे देश में तो बहुत ही ज्यादा छूतिया है, जिन्हें इस तरीके के मैसेज को देख करके वो लोग काफी ज्यादा एजुकेट करना चाहते हैं कि लड़कियों के शादी से ही माँ बाप को संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि इसके अलावा लाइफ में उनके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है, खास करके करियर की अपॉर्चुनिटी को लेकर के। यानी परिवार तो फिर कभी भी बसा सकती है, जिसके लिए पेरेंट्स को उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। जिस बात को मुझे लगता है कि अक्सर करके आप अपने अड़ोस पड़ोस वालों से तो सुनते ही होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर उसे सीरीज में एक मैसेज के तौर पर डालना है तो उसका भी एक ढंग होता है, जो कि शायद मेकर्स रीमेक के चक्कर में पूरी तरीके से भूल गए थे। क्योंकि अडेप्टेशन के नाम पर इस सीरीज ने आई थिंक फिलहाल तो 6 एपिसोड्स को ही छुआ है। जिस हिसाब से देखा जाए तो इस पूरी सीरीज के टोटल 3 सीजन निकल करके आएंगे, जिनमें हाँ, एक छोटी सी अपडेट ये भी दे दूं कि रीमेक के नाम पर उन्होंने कहानी को एग्जैक्ट ही लिया है, जिसकी कुछ सिचुएशन इंडिया में आने के बाद पूरी तरीके से बदल गई है। लेकिन उनसे हटकर अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई साहब, युग के कैरेक्टर में राघव ने फिर से अपनी एक्टिंग से ये बात बता दी है कि वो कितने ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है, जो काम उन्होंने किल में भी बखूबी कर दिखाया है। यानी उनका फ्यूचर इंडस्ट्री में तो काफी ज्यादा ब्राइट ही लग रहा है। बाकी लेट्स सी के आगे वो ऐसे और कितने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को चुनते हैं, क्योंकि कंटेंट ही किंग है, जिस पर शायद अभी के लिए तो वो फोकस भी कर रहे हैं। बाकी इससे हटकर सीरीज में दूसरे एक्टर्स भी अपनी परफॉर्मेंस में ठीक ठाक सा परफॉर्म कर ही जाते हैं। जिस सीरीज की जो कहानी की बात मैंने नहीं की है, तो अब थोड़ा सा उसका ज्ञान दूं तो कहानी एक वॉकी टॉकी के जरिए पास्ट और प्रेजेंट के खेल को दिखाती है, यानी 15 साल के टाइम गैप को, जो कि रात को 11:11 पर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और इसी बीच दो ऑफिसर्स अपने केस से रिलेटेड जब एक दूसरे की मदद करना शुरू होते हैं, तो उससे पास्ट और प्रेजेंट पर काफी ज्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। और क्या ये सिचुएशन आगे कुछ इसी तरीके की रहेगी या नहीं, उसका जवाब तो आपको सीरीज देख करके मिलेगा। लेकिन अगर आप पास्ट और प्रेजेंट की कनेक्शन को लेकर के इस शो से थोड़ी बहुत उम्मीद रखोगे, तो अभी ही बता दूं कि उसे अभी के लिए तो ठंडे बस्ते में डाल दो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये सीरीज 3 सीजन तक अपने इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स को बिल्ड करेगी, जिसकी शुरुआत में आपको लगता है कि ये शो एक बच्ची के मर्डर केस से पूरी तरीके से कनेक्ट रहेगा, लेकिन उसे जब 2 एपिसोड्स में निपटा करके आपके सामने एक अलग केस ला करके रख दिया जाएगा, तब आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी कि ये शो ऐसे ही अलग अलग केसेस पर फोकस करता रहेगा। जो टेक मुझे लगता है कि ठीक भी है, क्योंकि बस एक ही केस पर फोकस करते हुए अगर आप सीरीज बनाओगे तो उसकी लिखावट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस उस सीरीज के माध्यम से खुद को पूरे 8 से लेकर के 6 एपिसोड्स तक कनेक्ट रखे। यानी फिल्म का ऑप्शन मेरी नजर में ऐसे कंटेंट पर ठीक रहता है। लेकिन अगर सीरीज बनाई जाए तो मुझे लगता है कि मेकर्स का अप्रोच इस शो को अपनी ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ करके इस तरीके की प्रेजेंटेशन का था, जिससे नई ऑडियंस और वो जो इस जॉनर में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर बैठे हैं, तो उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। लेकिन नई ऑडियंस इस शो को अच्छा खासा एंजॉय करेगी और इसके सीजन 2 का भी वेट करेगी, ये बात कंफर्म है। भले से ही शोज में कई सारे फ्लॉस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि रीमेक अच्छा किया गया है। और ऊपर से वो शो हिंदी में भी डब नहीं है, तो कई सारी ऑडियंस उस शो की तरफ अपना मुंह नहीं मोड़ेगी। लेकिन कोविड के बाद की सिचुएशन से चीजें तो बहुत ज्यादा बदली है। ऐसे में मेकर्स को फ्रेश कंटेंट के साथ खुद के टेक का लोहा मनवाना होगा, वरना वही रीमेक के पैटर्न पर अब मेकर्स की तरफ से कुछ इस तरीके का अप्रोच लिया जाएगा, जहां पर जो शोज हिंदी में डब नहीं हुए हैं उन्हें रीमेक कर ऑडियंस के सामने रखे। ऑब्वियसली इसी बात को सोच करके कि जब तक ऑडियंस ओरिजिनल की तरफ अपना मुंह मोड़ेगी, तब तक वो अच्छे खासे अमाउंट को जनरेट कर हट भी जाएंगे, जो फॉर्मूला मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम तक वर्क करेगा। बाकी शायद से हो सकता है कि मेकर्स इस कंटेंट को लेकर के उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसलिए यहाँ पर ZEE5 वालों ने एक हिसाब से बाजी मारी है, जिनके प्लेटफॉर्म पर मुझे लगता है कि ये एक ठीक ठाक सा क्वालिटी कंटेंट माना जा सकता है, जिसके अगर ओरिजिनल वर्जन को नहीं देखा है तो हाँ, आपको एक बार तो इस कंटेंट को चेकआउट करना चाहिए। जिन सबसे हटकर अगर शो के प्रोडक्शन की क्वालिटी की बात की जाए, तो सारी चीजें देहरादून, नैनीताल इन्हीं साइड में रख करके मेकर्स ने एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बना दिया है कि ज्यादातर तो किलर्स और किलिंग केसेस हिल में ही होते हैं, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि बाकी दूसरी चीजें भी वर्क कर रही है। और फिर इससे हटकर रेटिंग के सेक्शन की बात की जाए तो मास ऑडियंस डेफिनेटली एक ही कैटेगरी में रखेगी, भले से ही वो पास्ट और प्रेजेंट के कनेक्शन की एक्सप्लेनेशन क्यों ना दी गई हो, जो कि मैं कहूंगा कि वेट करो, आगे समझाया जाएगा, क्योंकि इस सीरीज में उस पर थोड़ी सी रोशनी
डालते हुए वो अटेम्प्ट किया गया है, लेकिन कई सारी ऑडियंस के वो कहते हैं ना कि सर से ऊपर से वो चीजें निकल जाएगी। जिसमें अब बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स भी इस शो को मेरे हिसाब से प्रेज ही कर रहे हैं, यानी उनकी नजर में ये कंटेंट B+ की कैटेगरी का बनता है। तो मैं इस शो को मेरे हिसाब से तो B की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये सीरीज भले से ही रीमेक ही सही, लेकिन कई सारी चीजों में उतना वर्क नहीं कर रही थी, बट फिर भी वन टाइम वॉच के हिसाब से मेरी रेटिंग की B की कैटेगरी सीरीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिन सब पर बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।